एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। शुरू करते हैं फीलिंग्स। सो आपकी फीलिंग्स की बात अगर करें तो एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है आपके और आपके बीच में, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट जैसी फीलिंग लग रही है मुझे। आई फील यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन, और अगर बातें हो भी रही है तो ज़्यादा आपकी तरफ से इट्स मोर लाइक मैं ज़्यादा जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में, या फिर मैं कोई इन्फॉर्मेशन खोजने में लगी, आप कोई इन्फॉर्मेशन खोजने में लगे हैं, आप स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इस पर्सन को, अगर बात नहीं हो रही है तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं कि भाई क्या करें। आई फील एक ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है। यूनिवर्स आपको बार बार बता रहा है कि आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, ओके। लेकिन एक तरफ से यूनिवर्स आपको कह रहा है मूव ऑन करें, ओके। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं कि बार बार वही पैटर्न में ना पड़े, वही पर्सन के पास ना जाए, बिकॉज ये पर्सन दे आर नॉट द राइट वन फॉर यू। मगर आप है कि सुन नहीं रहे, बिकॉज इवेंचुअली दिस पर्सन इज योर विश कम ट्रू। इवेंचुअली ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप अभी भी अगर मौका मिले तो आप अभी भी अपनी पूरी मेहनत, दिल, हार्डवर्क, डिसिप्लिन लगा के इस कनेक्शन को वर्कआउट करने की चाहत रखते हैं। अभी भी अगर ये पर्सन ओवरनाइट बोले ना, हाँ चलो हम दोनों साथ में रहते हैं, लेट्स गेट इनटू अ कमिटमेंट, मैं कमिट करूंगा या मैं कमिट करूंगी, अभी भी आज भी आपको फील होता है कि भाई अगर ये पर्सन सही में मेरे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहेगा या रहेगी तो मैं अभी भी अपनी पूरी जान लगा दूंगी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो आपके पर्सन को फील होता है कि वो आपके साथ एक मैरिज या कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। हाँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि इट इज़ हाई टाइम कि अब वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले ले, ओके, पास्ट को भूल जाए और अब लॉजिकली सोचे। लॉजिकली अगर सोचना है तो ये पर्सन को फील होता है कि उन्हें अब एक्शन लेना चाहिए, अब बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, ये पर्सन नॉन कमिटल थे या अभी भी थोड़े बहुत नॉन कमिटल है, बिकॉज ये उनकी फीलिंग्स है। सी, फीलिंग्स में कमिटमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं होती, इट्स जस्ट यू फील राइट कि यू वांट टू कमिट टू दिस पर्सन। रियल कमिटमेंट होती है जब एक्शन होते हैं, राइट। सो इनकी फीलिंग्स में डेफिनेटली इस पर्सन को फील हो रहा है कि भाई उन्हें आपके साथ शादी करनी चाहिए, या यू आर द वन फॉर देम। एक नई शुरुआत चाहते हैं, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, राइट। तो दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक किस्म की क्लैरिटी मिली है इन्हें, कि ओ लाइक एक नया आइडिया आया है इन्हें, या फिर इस पर्सन को लगता है अब मैं सच्चाई देख सकता हूँ या मैं देख सकती हूँ क्लियरली, ओके। बट प्रॉब्लम यही हो रही है कि फीलिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे और एक्वेरियस के बीच में अगर कमिटमेंट पॉसिबल है तो खुद ब खुद कमिटमेंट मेरे पास आ जाएगी। बट मुझे उसके लिए अगर मुझे कोई मेहनत करनी पड़े या एक्शन लेना पड़े, वो मैंने नहीं लेना अभी। इस पर्सन की इंटेंशन है आपकी तरफ, एक्वेरियस। आपकी इंटेंशंस, आपका टू बी ऑनेस्ट आप फील करते हैं कि यार एक और मौका दे देते हैं, अगर ये पर्सन सीरियसली आएंगे तो बात बन जाएगी, अगर नहीं आ रहे तो फिर यू विल, इट्स लाइक व्हाट, आपने अपने आप को एक साइलेंट अल्टीमेटम दिया है, ओके। लाइक इतना टाइम बाकी है, अब इतने टाइम में अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करता है तो ग्रेट, अगर नहीं करता है तो फिर तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर लेंगे। आपके इंटेंशंस, आपके इंटेंशन की बात करें तो आप साइलेंटली, चुपचाप, इनसे बात किए बिना आप अभी भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे एक एंडिंग हो चुकी है, कि आपको भी पता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ तो ऐसा है जो खत्म हुआ है, और मोर देन एनीथिंग खत्म हुआ है आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ। बहुत आपने वेट किया, आपका एक एक जैसे बोलते हैं एक रेजिस्टेंस थी आपके अंदर कि भाई मैं ये खत्म नहीं होने दूंगी या मैं ये खत्म नहीं होने दूंगा। सो आप फाइनली आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आपके इंटेंशन है कि भाई यूनिवर्स, मैंने तो चुपचाप मैनिफेस्ट करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि काश हम दोनों वापस आ जाएं, ओके।
सो आप साइलेंटली मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली कॉमन सेंस वाले अप्रोच की आवश्यकता है कि भाई अगर आपको बात करनी तो आप ही बात कर लें, क्या प्रॉब्लम है बात करने में, राइट? बट यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत चल रहा है, आप थोड़ी इमेच्योर बन रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, अनरिलायबल बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें ऐसे देख रहे हैं कि ये बहुत इमेच्योर और अनरिलायबल है। सी एस ऑफ सॉज, एस ऑफ, दोनों के साइड एस ऑफ सॉज है, विच इज टेलिंग मी कि या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या फिर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये पर्सन के पास क्लैरिटी है लेकिन वो देना नहीं चाहते, आपके पास क्लैरिटी नहीं और आप क्लैरिटी चाहते हैं। सो आई फील ये सब सोच, यहाँ पे आप लॉजिकल बन रहे हैं, ओके, यू आर बीइंग लॉजिकल हियर। द प्रॉब्लम हियर इज कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं कि यार रात रात को नींद नहीं आ रही आपको, यही सोच सोच के ये हम दोनों के बीच में क्या कभी कुछ वापस से शुरू होने वाला है, या फिर क्या हम दोनों के बीच में वो सब हो सकता है जो कमिटमेंट स्टेबिलिटी के तरफ हमें ले जाएगा। सो आपका इंटेंशन यही है कि भाई आप दूर से देखें इस पर्सन को, ऑब्जर्व करें। अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक किया है तो आप उनके पुराने मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सएप देख रहे हैं, बिकॉज आपको याद तो आ रही है इस पर्सन की। मगर लाइक आई सेड, द इमोशन इज सो स्ट्रॉन्ग कि यार अगर ये पर्सन मिल जाए ना, लाइफ इज सॉर्टेड। सो यू आर प्रेफरिंग कि भाई दूर से देखें आप इसको, अपना मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग बनाए कि मैंने जो चाहिए ना मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए एक्शन आप नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन की बात करें तो इनका इंटेंशन है, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई एक बिलीफ सिस्टम पे स्टक थे, या फिर ऐसी कोई चीज़ पे स्टक थे, जैसे बहुत ज़्यादा जिद्दी थे कि नहीं इस पे ही, जिद्दी मतलब इन अ वे किसी एक ट्रेडिशन पे, किसी एक रिस्ट्रिक्शन पे कि यार कि मैं एक्वेरियस से शादी कभी नहीं कर सकता बिकॉज हमारे दोस्त के बीच में पॉसिबल है ही नहीं, हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारी कास्ट अलग है, हमारी एज डिफरेंस है, या मम्मी नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। कहीं ना कहीं द गुड थिंग इज कि इनकी फीलिंग्स में चेंज जो आ रहा है, राइट, उनके इंटेंशंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। भले इनकी इंटेंशंस नहीं है अभी फिलहाल एक्शन लेने का, बट कहीं ना कहीं आपको जब ये पर्सन ने लूज किया अब ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार लॉजिकल बनो कि क्यों नहीं हो सकता है। सो अब ये पर्सन थोड़े बहुत लॉजिकल बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई वो एक नया डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, वो एक नया पाथ लेना चाहते हैं जहाँ पे अननोन है। सो अब तक ये पर्सन ऐसा होगा कि अब तक अपने अननोन में ही रहे होंगे, जैसे नोन लोग, अननोन लोग की तरफ इन्हें हमेशा डर लगता है, से उनकी सोसाइटी के लोग, उनके ट्रेडिशन के लोग, उनके कास्ट के लोग, या फिर जिसने मम्मी पापा ने बताया उन्हीं के साथ मिंगल करना। अब ये पर्सन अपने उस सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड मोड से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन रिलीज कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ें अपनी लाइफ में जो उन्हें लगा था कि यही स्टेबिलिटी है, यही सिक्योरिटी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस चीज़ को वो इतना ज़्यादा पकड़ के रख रहे हैं, से बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि नहीं यार, मतलब मैं ये कास्ट हूँ, वो ये कास्ट है, हम दोनों में शादी तो हो ही नहीं सकती, या फिर मेरा इतना एज डिफरेंस है, उतना एज डिफरेंस है, ये नहीं। सो कोई भी ऐसी बिलीफ सिस्टम्स जो उन्होंने जकड़ के रखी है कि ऐसे ही होता है बिकॉज हमेशा से ऐसा ही हुआ है, अब वो चेंज कर रहे हैं, अब अपने आप को वो चेंज कर रहे हैं। वो बिलीफ सिस्टम्स, ट्रेडिशन, क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसे होता आया है, उस सब धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो अपनी दिल की बात सुन रहे हैं। What action will this person take towards Aquarius? First attention. Okay. What action will Aquarius take towards this person? एक्वेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको यहाँ पे। एक्वेरियस ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपको हो रही है, राइट, ये पर्सन अनजाने में क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझाती हूँ क्या, आपको कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक आ रहा है, ओके, और ये रियलिटी चेक ये है
कि भाई आप दोनों के बीच में बात नहीं बनने वाली, मूव ऑन कर लो भाई, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। दूसरा एक रियलिटी चेक आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। या तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ने अपना पूरा टाइम अपने काम, एफर्ट, पैसे बनाने में लगा है, जिसकी वजह से इनका ध्यान इस रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर ले, यही बेस्ट है। आप अपने आप को, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब आप इमोशनली नहीं, द वेदर इज बैड, अब आप इमोशनली नहीं, अब आप लॉजिकली सोचने की अब आप लॉजिकली सोच रहे हैं। आपको लग रहा है हाँ प्यार है, हाँ इमोशंस हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि मैं अपने इमोशंस को साइड पे रख के लॉजिकली सोचूं कि भाई फैक्ट क्या है, क्या बातें हो रही है, नहीं हो रही। अगर बातें हो भी रही है तो क्या क्लैरिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर आप दोनों साथ में भी है तो क्या बात आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो व्हाट इज द नीड कि ऐसी सिचुएशन में मर मर के जिए जहां पे आपको सच्चाई सब पता है, फिर भी क्यों रहना। सो अब यहाँ पे यू आर गोइंग टू टेक द लीड ऑफ योर लाइफ। अब आप अपने, जैसे बोलते हैं ना, यू आर गोइंग, जैसे यू आर मूविंग ऑन। बहुत टाइम तक आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा, आपने अपने आप को दूर रखा इस पर्सन से, ओके। और बहुत टाइम तक आपने इस पर्सन को टाइम भी दिया सोचने के लिए कि भाई करना क्या है। नाउ आई फील बाय द एंड 10th तक या उससे थोड़ा आगे पीछे, यू विल बी रेडी टू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड और एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, या फिर आप वापस से अपनी लाइफ में चले जाएंगे, जैसे थे, सिंगल थे, वही रहेंगे। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन क्या क्या चाहते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। ये एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये एक सेकंड चांस चाहते हैं। इन्हें पूरी तरह से क्लैरिटी है कि इनकी लाइफ में खुशी अगर ला सकता है कोई, तो सिर्फ आप ला सकते हैं। एक्वेरियस, दे आर हैप्पी, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन्होंने ये सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। सो ये पर्सन एक तो मतलब थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, ए। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन को बहुत नेगेटिव बन रहे हैं। इट्स लाइक यार मुझे ना ये चाहिए, मुझे ना वो ऑफिस बाय करनी है, लेकिन ऑफिस का बजट क्या है, इतना। छोड़ यार, ऑफिस का बजट ही नहीं है मेरे पास, तो मेहनत भी नहीं कर रही मैंने ना मेहनत करनी, ना मैंने एफर्ट डालनी, ना मैंने जाके सामने वाले तरफ एक्शन लेना, बस गिव अप कर देना ये सोच के ये मेरे बस की नहीं है, या फिर ये मुझे मिलेगा ही नहीं, ऑफिस कभी नहीं मिलेगा। ये हो रहा है इनका आपके साथ। इनका बहुत मन है आपसे माफ़ी मांगने का, इनका बहुत मन है आपको अपॉलॉजी देने का, इनका बहुत मन है कि आपको एक्सप्रेस करे कि वो आपको कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे, एंड माफ़ी मांगना चाहते हैं फॉर श्योर। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके नेगेटिव थॉट्स उन्हें बार बार रोक रहे हैं। ये पर्सन सोचने में बहुत लग जाते हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, बहुत सोचने में लग जाते हैं ये पर्सन कि यार क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा नेक्स्ट, अगर मैंने बात करी मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये वो। लेकिन यस, द गुड पार्ट इज कि ये पर्सन थोड़ा बहुत अपने आप की सुन रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि दो चीज़, एक तो नेगेटिविटी हो गई जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि आप रिजेक्ट ही कर देंगे, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये पर्सन को कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है नहीं यार सिंगल ही बेटर है, सिंगल ही बेस्ट है। हाँ मुझे ये सब चाहिए एक्वेरियस के साथ, लेकिन इससे अच्छा है मैं सिंगल, क्या कमी है सिंगल अगर रहे तो, एक्वेरियस को शादी करनी है एक्वेरियस से, मैं एक्वेरियस के लिए चेंज भी हो रहा हूँ या चेंज हो रही हूँ, लेकिन जब एक्शन की बात आती है ना, तब इस लाइक नहीं, छोड़ दो यार, सिंगल ही बेटर है, क्यों जाके अपने आप को वल्नरेबल करना। सो ये आने वाले दिनों में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कभी नहीं आने वाले और सब कुछ खत्म हो चुका है। सो आप उस क्लैरिटी की वजह से आप मूव ऑन कर लेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे, अपने ऑप्शंस ओपन करेंगे, और ये हफ्ते आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश या तो अटेम्प्ट करेंगे, कि मैसेज तो कर दे आपको, लेकिन बात आगे बढ़ेगी नहीं, बिकॉज अगेन ये वापस अपने ककून में, वापस अपने सिंगलहुड में चले जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन शायद बिल्कुल भी ना हो। ओके, सो दैट्स